लोगों को पता है कि जो एनटीए है, नीट एग्जाम में जो स्कैम हुआ है, इस पर रोज जो बवाल लग रहे हैं वो बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो एनटीए है ये देश की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे मुश्किल परीक्षाएं लेने वाली एक दूसरी सबसे बड़ी संस्था है। ये क्या करती है एनटीए, इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था इसका गठन नवंबर 2017 में किया गया था, जो कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स का परीक्षा ये जो है संस्था करवाती है। ठीक है, एमबीबीएस छात्रों के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम करवाती है। ठीक, ये संस्था, इसका गठन 2017 में इसी के लिए किया गया था। अब इसका हुआ क्या कि इस बार जो 5 मई को इसका पेपर हुआ था नीट का, ठीक है, 5 मई को यहाँ पर नीट का पेपर हुआ। उस 4 मई को सुनने में आया कि जो है पटना में इसका पेपर लीक होने की संभावनाएं आई, जिसमें 13 लोगों को पटना की पुलिस ने गिरफ्तार किया। ठीक है, 13 लोगों को पुलिस ने क्या किया, गिरफ्तार किया पटना में। ठीक, सुनने में आया कि इसमें जो है एक स्टूडेंट को भी पकड़ा गया था जो कि 50 लाख रुपए दे करके, ठीक है, इसमें जो है नकल किया, पेपर लीक हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में जो एनटीए संस्था है जो कि ये पेपर करवाती है, इसने पूरी तरीके से इसको इग्नोर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, उसके बाद होता है कि 5 जब इसका रिजल्ट था वो आने वाला था 14 जून को इसका रिजल्ट आने वाला था, जो कि इसका रिजल्ट समय से पहले ही यानी 4 जून को इसका रिजल्ट जो है दे दिया गया, 5 जून को इसका रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि इतनी जल्दी इन्होंने रिजल्ट दे दिए। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसी बात को लेकर के जो नीट में स्कैम चल रहा है 2004 पर, इन पर बड़े संगीन आरोप लगे। मतलब जब से इन्होंने पेपर लिया है तब से लेकर के जब तक रिजल्ट दिया तब तक इस पर आरोप लगते जा रहे हैं एनटीए पर, और एनटीए इस विषय में कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है, एकदम सक्की बांध करके बैठा हुआ है। ठीक है, ये जब 4 आरोप बहुत ज्यादा जब लोगों ने आवाज उठाई, ठीक है, तो इसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और जिसमें अपनी सफाई किस प्रकार दी, इस पर देखते हैं। पहले इस पर जो 4 बवाल लगे हैं वो क्या हैं, जो आरोप इस पर लगे हुए हैं। पहला आरोप इस पर यह है कि इतना जो कट ऑफ है वो इतना हाई कैसे हुआ। इस पर जवाब मांगा गया एनटीए से कि इस बार का जो कट ऑफ है वो इतना हाई कैसे हुआ। तो इनका कहना यह था कि जो कैंडिडेट्स हैं इसके, उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसलिए इसका जो कट ऑफ है वो इतना हाई हो गया। अब यहाँ पर जो कट ऑफ था, मैं पिछले साल का जो आंकड़ा आपको दिखा दे रहा हूँ 2-3 साल का, तो वो कुछ आंकड़ा इस प्रकार से है। यानी अगर 2020 में देखा जाए, ठीक है, तो नीट पास करने वालों के जो एवरेज मार्क्स थे वो 297.18 थे। ठीक है, जनरल सीट के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 147 था। ठीक है, जनरल सीट के लिए 2020 की मैं बात बता रहा हूं। उसके बाद 2021 में ये कितना हो गया, 286.13 हो गया। ठीक है, ये नीट पास करने वालों के एवरेज मार्क्स थे। यहां पर जनरल सीट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितना था, 138 था। ठीक, उसके बाद 2022 में ये 259, मतलब आप देख रहे हो डिक्रीज होते जा रहा है। उसके बाद यह कितना हो गया, 117 जनरल सीट वालों के लिए हो गया। 2022 की बात बता रहा हूं। 2023 में यह बढ़ करके कितना हो गया, 279.41 हो गया, और इसका जो जनरल सीट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 137 हो गया। इस बार का जो रहा वो बहुत ही ज्यादा, मतलब देख रहे हो डिफरेंस कितना हो गया यहां से यहां में। 2024 में कितना हो गया, 323.55 से लेकर के यहां पर 164 हो गया। इतना ज्यादा ये जंप कर गया। तो इसके पीछे एनटीए ने कहा जो हाई कट ऑफ है वो स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस है, जो कैंडिडेट का परफॉर्मेंस है उस पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका जो है कट ऑफ इतना हाई हो गया। दूसरा, ठीक है, तो इसने एनटीए ने सफाई इसमें ये अपनी पेश की कि जो है इस बार जो कैंडिडेट्स थे उनका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ज्यादा हाई अच्छा रहा, इस वजह से इसका जो है कट ऑफ इतना चला गया है।
अच्छा, दूसरा जो इन पर जो है आरोप लगा हुआ था, ठीक है, एनटीए पे जो दूसरा आरोप लगा हुआ था, वो दूसरा आरोप था कि जो 719 और 718 नंबर कैसे मिले। जो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको 719 और 718 नंबर दिए गए। अब मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जो नीट का एग्जाम होता है, ये कुल मार्क्स जो होते हैं, कुल नंबर वो होते हैं 720 नंबर का जो है ये पेपर होता है। ठीक, इसमें 180 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 180 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि पर क्वेश्चंस जो है कितना होता है, 4 मार्क्स का होता है। पर क्वेश्चंस कितने मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का होता है पर क्वेश्चंस। अब यहां पर अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन छोड़ देता है, स्किप कर देता है, मान लो किसी ने उसको स्किप कर दिया एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन को स्किप करता है तो उसके 4 नंबर जो है अंक उसके काट लिए जाते हैं, 4 अंक जो है माइनस कर दिए जाते हैं अगर एक क्वेश्चन को स्किप कर देता है, छोड़ देता है। और अगर कोई एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो 4 और 1 अंक और उसका माइनस कर लिया जाता है, यानी जो है टोटल उसके 5 अंक कट जाते हैं। अगर 4 अंक एक क्वेश्चन स्किप करने पर उसका 716 आना चाहिए। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट का जो मार्क्स है, अगर कोई बच्चा एक क्वेश्चन छोड़ देता है तो उसका मार्क्स कितना बनना चाहिए, 716। और अगर कोई एक क्वेश्चन कोई किसी का गलत हो जाता है तो उसका मार्क्स बनना चाहिए 715। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि ये जो है 719 और 718 कैसे नंबर किस बेस पर मिला हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में जो एनटीए ने सफाई दी, वो उसने कहा कि कुछ सेंटर्स ऐसे थे जहां पर, जैसे चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ और हरियाणा, पंजाब, ऐसे ये सेंटर्स ऐसे थे जहां पर जो है कुछ बच्चों ने वहां के क्या क्या हाई कोर्ट में अपील की कि उनको जो पेपर दिया गया था वो थोड़ा लेट दिया गया था, उनका टाइम लॉस हुआ। ठीक है, पेपर गलत बटा जिसकी वजह से उनका पेपर जो है उनका टाइम लॉस हुआ। और उस टाइम लॉस होने के बेस पर जो 2018 में एक बनाया गया था, उसके आधार पर इन्होंने क्या क्या एवरेज मार्क्स दिए वहां पर। ठीक है, ग्रेड मार्क्स दिए गए उन बच्चों को। इसलिए 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका जो है नंबर 719 और 718 बना। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी था, ठीक है, तो ये यहाँ पर टाइम का कुछ जो है लॉस हुआ, इस वजह से उन्होंने ग्रेस मार्किंग की और 719 718 नंबर उन बच्चों को दिया गया। ठीक है, एक तो ये इन पर आरोप लगा। दूसरा था, तीसरा आरोप इन पर यह था कि जो नंबर थे कि तीसरा आरोप 6 नीट टॉपर एक ही एग्जाम सेंटर से कैसे मिले। अब देखो यहां पर पाया गया कि जो रोल नंबर सीरीज थी वो 6 स्टूडेंट्स की सेम थी, और वो यानी इसका मतलब यह रहा कि वो 6 के 6 स्टूडेंट जिन्होंने टॉप किया, ठीक है, जिन्होंने टॉप किया उनमें से 6 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका रोल नंबर सीरीज एक ही था, यानी एक ही सेंटर से 6 स्टूडेंट टॉप किए हैं, 720 लेकर के आए हैं। ठीक है, तो ऐसा इसमें ऐसा क्या हुआ कि जो है एक ही सेंटर से 6 स्टूडेंट टॉप कर रहे हैं, AIR 1 लेकर के आ रहे हैं। तो इस बात पर जो एनटीए ने सफाई दी, उन्होंने कहा कि इसमें से 6 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनके 719 जिनका टाइम लॉस हुआ, 719 और 718 नंबर मिला, ये टाइम लॉस की वजह से बताया, टाइम लॉस। ठीक है, और बाकी के जो 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में इन्होंने कहा कि जो है जो टाइम लॉस हुआ, प्लस इन्होंने कहा कि जो फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन, फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन था जिसमें 44 यानी 44 स्टूडेंट्स ऐसे रहे जो कि फिजिक्स के क्वेश्चन से एक ही मतलब 2 आंसर एक ही जगह थे। इस वजह से जो फिजिक्स एक्सपर्ट ने बताया उसके आधार पर इन्होंने उस मार्क्स को दिया। मतलब फिजिक्स में ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसके 2 ऑप्शन उसमें एक ही जैसे थे, सेम थे। ठीक है, इस बेस पर उन्होंने उनका जो क्वेश्चन नंबर था वो उनको जो है दिया गया। ठीक है, एक ही एग्जाम सेंटर से, इस वजह से इन्होंने ये रीजन बताया कि जो है 6 स्टूडेंट्स जो है वहां से
टॉप किए, ठीक है। दूसरा आरोप इन पर लास्ट था, चौथा आरोप यह था कि नीट टॉपर लीक, जो पेपर लीक हुआ था 2024 में, ठीक है। यहां पर क्या हुआ कि जो पेपर लीक हुआ था पहले इन्होंने बिल्कुल भी उस पर कार्रवाई नहीं की कि जो पटना में पेपर लीक हुआ था उस पर इन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। अभी क्या है कि उस पर एक कमेटी, इन्होंने कहा कि उस पर हमने एक कमेटी बिठाई है जो कि उसकी जांच चल रही है और उस पेपर को जो वहां से लीक हुआ था उस पेपर को मिलाया जाएगा और अगर जैसा भी होता है फिर बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक ये इन्होंने इस विषय पर यह सफाई दी है। तो मैं चाहता हूं कि यह जो एनटीए की लापरवाही का है या फिर स्कैम है एक बहुत बड़ा, जो कि इतने सारे यानी इस बार 24 लाख स्टूडेंट्स ने जो इस यहाँ पर पेपर दिया है, ठीक है, तो उनके भविष्य का सवाल है। यहाँ पर इस बार ये हालात हो गया कि जो जिसको 630 या 650 जो है मार्क्स आया हुआ है उनका कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई चला गया है कि उनको सीट मिलना, मतलब कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलना भी इम्पॉसिबल हो गया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुँचे और इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई जाए।